ऐसे हम कल्पना करते हैं। प्रधानमंत्री जयप्रकाश निषाद जी भी है, इनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र में कहीं 1 एकड़ की जगह दोनों विधायक लोग, यही 2 विधायक लोग हैं और हमारा 2 विधानसभा ऐसा है रुद्रपुर रोड पर है जहां पर कोई स्टेडियम नहीं है। ये मेरे लिए भी दुर्भाग्य का विषय है और मेरा उम्मीद है कि आपके चुनाव से पहले 2027 जब का चुनाव लड़ेंगे आप लोग, तो उससे पहले मैं स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा, ये मेरा आपको वादा है। बशर्ते आप लोग हमको, दोनों लोग आप लोग हमको जगह देंगे। साथियों, मैंने पहले ही कहा, अब पूरे क्षेत्र से और दूर दराज से हमारे समाज के लोग आएंगे। महाराजा बिजली पासी, उदा देवी पासी, लाखन पासी, बीरा पासी, यह हम लोग का इतिहास रहा है। अभी शिव मंदिर पासवान जी बता रहे थे अपने इतिहास के बारे में। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल गया वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और जिस समाज का इतिहास नहीं है उस इतिहास में कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। और हम सौभाग्यशाली हैं, हम गौरवशाली हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर जो हम अपने अतीत में जाकर देखें तो पासी समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा समाज की रक्षा करने के लिए काम किया है। जब भी देश में आन बान पर खतरा मंडराया है तो हमेशा वो तलवार लेकर पहली पंक्ति में भी देश की रक्षा करने के लिए खड़ा रहा। चाहे उदा देवी पासी हो, चाहे महाराजा बिजली पासी हो, लखनऊ के किले हो हमारे, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का पूरा आपके मार्फत ही आपको बताना पड़ेगा कि हमारे समाज बहुत पीछे हो रहा है। हमारे समाज में उत्तर प्रदेश में करीब 8 से 10% लोग वोटर हैं। साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस बात को। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 से 10% हमारे समाज का वोट है, लेकिन हमारा समाज संगठित नहीं है साथियों, एकजुट नहीं है, इसलिए हमारे समाज को कोई पूछता नहीं है साथियों। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपने समाज को जगाने का भी काम करें और अपने इतिहास को भी बताने का काम करें, और उनसे आग्रह करें कि हम संगठित हो, और संगठित रहेंगे तभी हम मजबूत रहेंगे साथियों। इस बात को आपको मजबूती के साथ अपने दिल में घर करना होगा, और आपको एहसास किसे दिलाना है? आपको अपनी ताकत किसे दिखाना है? आपको अपनी ताकत आने वाले चुनाव में ही दिखाना है, क्योंकि पहले का जमाना चला गया। राजा और रानी पेट से पैदा हुआ करते थे, लेकिन आज का राजा रानी पेट से पैदा नहीं होते, बैलेट पेपर और ईवीएम के मशीन से पैदा होते हैं। और जब हम समाज को दिखाने का काम करेंगे, देश को बताने का काम करेंगे, सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारा समाज, पासी समाज संगठित है, एक है, तो हमारी बात भी सुनने का काम करेंगे लोग साथ। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्व समाज का हित है। अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में लखनऊ में हम लोग उदा देवी पासी की मूर्ति का अनावरण किया, उनका गुणगान गाया, उनके बारे में हमने आग्रह किया मंच से कि हमारे समाज के बारे में स्कूल में भी पठन और पाठन की प्रक्रिया में हमारे बच्चों को जानना चाहिए कि जब तक हमारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हमारे समाज के बारे में, इतिहास में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा समाज विलुप्त हो जाएगा। तो हमारी जहां तक जिम्मेदारी है, और मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम, सचेत करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों को कि अब पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा समाज, जब मैं देखता हूं, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, दरोगा का लिस्ट आता है, यूपीपीसी का लिस्ट आता है, तो मैं अपनी टॉर्च लेके ढूंढता हूं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। हमारा समाज दूसरी दुनिया में व्यस्त है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के युवा लोगों को कि गांव गांव जाके लोगों को बताने की आवश्यकता है कि अगर जो हम अपने संतानों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको सभ्य नहीं बनाएंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे साथियों, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज मैं इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहता हूं। 25 मार्च को स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के जयंती के अवसर पर भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए। लेकिन हम मंचों के मार्फत जब सुनकर हम सीखते क्या? अगर जो मंच पर आए, भाषण सुने और गांव चले गए और भूल गए, तो मुझे लगता है कि हमने कुछ सीखा नहीं सीखा। हमें आज ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जब फिर हम 25 दिसंबर को कहीं पर इकट्ठा होंगे, तो हमने अपने समाज के लिए एक साल में क्या किया, यह हमें खुद तय करना पड़ेगा। क्या आप ये तय करेंगे? क्या आप ये तय करेंगे? नहीं करेंगे? जरा हाथ उठा के हमको बताइए, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। क्या आप ये निर्णय लेंगे, आप ये संकल्प लेंगे, जब हम अगले साल 25 दिसंबर को जब कहीं पर भी रैली करेंगे, तो आप अपना समय पासी समाज के लिए 1 घंटे का भी दिया कि नहीं दिया? आप ये करेंगे? अगर जो आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं खुद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब समाज का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है तो ऐसे समाज के लोग ले रहे हैं, जो वोट भी देना नहीं है, लेकिन हम काम भी उनके लिए कर रहे हैं साथियों। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि सभी समाज के लोगों को, जब विकसित भारत का जो सपना हमने देखा 2047 में कि जब हमारा देश 100वां साल मनाएगा विकसित भारत का, तो हर नागरिक उसमें स्वावलंबी बने, हर व्यक्ति के पास उसका घर हो, हर व्यक्ति के पास उसका शौचालय हो, हर व्यक्ति के पास में घर में स्वच्छ पीने का पानी हो, उसके पास बिजली हो। वो नए डिजिटल इंडिया में वो हर तरह से मजबूत हो। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये कार्यक्रम तो हम हर साल करेंगे। सांसद खेल स्पर्धा हम लोग अभी तय कर रहे थे। हमारे खेल अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी, प्रशासन पिछले कई बार समीर जी बैठे हुए, इन्होंने लगातार पिछले कई वर्षों से सांसद खेल स्पर्धा को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने कराने का काम किया। मैं आज घोषणा करता हूं कि हर नवंबर में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन कर लेंगे। दिसंबर का इंतजार हम नहीं करेंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार पूरे लोकसभा में करीब 11,088 लोगों ने सांसद खेल बांसगांव पर रजिस्ट्रेशन कराया है साथियों के लिए। इसमें एक भी रकम फर्जी नहीं है। मैं और लोगों का देख रहा था लिस्ट, किसी के वहां 50,000, किसी के वहां 1 लाख। लेकिन मैंने अमित जी से कहा कि जो व्यक्ति खेलता है, जो खिलाड़ी है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो सांसद खेल महोत्सव बांसगांव में अपना योगदान देना चाहता है, वही और बांसगांव का खिलाड़ी हो, वही हमारे पोर्टल पर लॉगिन करेगा साथियों। आज मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 11,088 बच्चे हैं, वो हमारे दिल के टुकड़े हैं साथियों। और मेरी पूरी ताकत रहेगी, मेरी पूरी मंशा रहेगी कि इनको स्पोर्ट्स के मार्फत इनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी व्यवस्था चाहिए, व्यक्तिगत और सरकार की तरफ से पूरी मदद करने का काम मैं करूंगा साथियों। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बांसगांव में 4,083 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, चिल्लूपार में 3,380 लोगों ने कराया, और चौरी चौरा में मात्र 834 हो। तो अगली बार चौरी चौरा में मैं ये चाहता हूं कि कम से कम 5,000 लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। और हर साल जब खेल होगा तो हम लोग लगातार 2 दिन का खेल रखेंगे, ताकि हम 2 दिन आप लोगों के बीच में रह सके। स्पोर्ट्स के लोग जो बच्चे खेल रहे हैं उनमें कमियां क्या है, वो उजागर होगा, उसको हम दूर कर पाएंगे। अभी ये जो मैट पड़ा हुआ, जो कुश्ती का मैट है, मैंने पिछले बार वादा किया था कि मैं कुश्ती का मैट दूंगा।
और मुझे प्रसन्नता है कि अगर सांसद खेल महोत्सव नहीं होता तो आज मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपने पैसे से बांसगांव के लिए 6 लाख रुपए का कुश्ती का मैच मैंने देने का काम किया सकता। ये उन बच्चों को जो कुश्ती लड़ते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल का सपना देखते हैं उसमें लड़ने के लिए, वो मैच उनके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा साथियों। इसी तरह मैं बराज में भी अगले साल दूंगा, स्टेडियम में मुझे मिल जाएगा तो मैं वहां पर भी देना होगा, ताकि बराज के समान चौरी चौरा में ना आए और चौरी चौरा का समान चिल्लू पार में न जाए। हमारा हर विधानसभा अपने इक्विपमेंट से मजबूत हो, मेरी ऐसी सोच रहेगी साथियों। तो बहुत लंबी बातें करते हुए भी खेल भी होना है। मैं एक बार पुनः इस भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, खेल विभाग को, शिक्षा विभाग को, सभी अधिकारीगण को, अपने सभी ब्लॉक के कर्मचारियों को, अपने ब्लॉक प्रमुखों को दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और खास तौर पर अपने इन पत्रकार बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूं। अगर जो ये छापते ना, ये हमारी न्यूज को पूरे लोकसभा में न फैलाते तो ये जानते नहीं कि कितना बढ़िया हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये मैं संकल्प लेता हूं कि आने वाला जब हमारा 1 नवंबर से 10 दिसंबर में 2026 में जब अपना सांसद खेल आयोजन करेंगे तो इससे भी बेहतर यूनिक तरीके से करने का काम करेंगे। साथियों, एक बार पुनः अपने सभी सम्मानित साथियों का आभार और अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूं। इस साल फिर हम लोग सांसद खेल की स्पर्धा में फिर मिलेंगे, अच्छा कार्यक्रम करने का संकल्प लेंगे। और ये जो पोर्टल बना है सांसद खेल स्पर्धा बांसगांव, आप इस पर अपना सुझाव भी दे सकते हैं खिलाड़ी रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या बेहतर कर सकते हैं कल के लिए, आपके कल के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर जो आप हमें ये सुझाव देंगे तो मैं अपने आप को तैयार करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब एशियन गेम जो आज भारत का 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेजबानी करने का जो भारत को मौका मिला है, तो हम ये भी चाहते हैं और ये सपना होगा। महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब 2030 में कोई बांसगांव का उस कॉमनवेल्थ में खेलेगा तो हम लोग को अपार खुशी होगा साथियों। ये प्रसन्नता होगी बांसगांव के एक नागरिक को कि अगर जो हम लोग के थोड़े से प्रयास से कोई भी व्यक्ति अगर वहां पहुंचता है तो निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्नता होगी। मैं एक बार पुनः उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। अपनी बात को समाप्त करूंगा साथियों। और ये कविता मेरे लिए भी दिल की गहराइयों को छूता है। उनका कविता, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता रहूंगा, गीत नया गाता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा। सर अटल जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।